मैंने बोला कि हम तुम नहीं चल सकेंगे। सीमा ने कहा कि नहीं, मैं आपको चल के दिखाऊंगी, आखिर दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी कि आप हाँ करो, मेरे से शादी करो, है ना। इस तहत हुई थी कि मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगी और आपके नाम पे मरूंगी। इस वक्त जो हैं आस्था माँ से, जो कि गुलाम हैदर इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधा। आस्था माँ, गुलाम हैदर आपसे जुड़ चुके हैं, सामने स्क्रीन पर हैं। गुलाम जी, आपको आवाज़ आ रही है क्या हम लोगों की? जी आ रही है, आपकी आ रही है। चलिए, आपका स्वागत है। आप आस्था के माँ से बात कर रहे थे, तो आस्था माँ ने मीडिया से बताना चाहा कि भाई गुलाम हैदर जो हैं वो हमसे बात कर रहे हैं। तो चलिए, हम आपसे आस्था माँ की ही बात कराएंगे अभी। जी आस्था माँ, गुलाम हैदर आपके सामने है, जिनकी पत्नी बताई जा रही थी, सीमा हैदर, जो आ गई हैं। आपसे क्या बात करना चाहते थे, क्या आपकी चर्चा हुई? अब सीधा गुलाम हैदर सामने है। देखिए, गुलाम हैदर जो है वो कल मेरे को बताना चाहता था। उसने कल कुछ काफ़ी सर्टिफिकेट भी मुझे भेजे, जो इनका निकाह हुआ था, जो इनकी शादी हुई थी, जो इनका प्रेम प्रसंग चला था पहले, उसके बाद निकाह हुआ था। इसके साथ भी गुलाम हैदर के साथ भी लव मैरिज है, सीमा की लव मैरिज है, और सीमा ने दबाव देकर इसकी वाइफ को, पहली वाली को, पीछे किया था। तो ये तमाम बातें गुलाम हैदर का ये कहना है कि बड़े चैनलों पर कि मेरे को 1 सेकंड के लिए सुना जाता है, सिर्फ मेरी शक्ल दिखाई जाती है और मेरी बात नहीं सुनते, सीमा करते। इसलिए गुलाम हैदर ने मेरे को गुहार लगाई कि इसने मेरी वीडियोस देखी, इसके पूरे पाकिस्तान ने वीडियो देखी, और इसका ये कहना था कि पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे धर्म की नाकर होकर भी ये सच्चाई का साथ दे रही हैं। तो इसलिए इसको ये लगा कि शायद मैं गुलाम मतलब हैदर को इंसाफ, देखिए इंसाफ तो सरकार या भगवान करता है, तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर उसकी सत्य बात है, गुलाम हैदर सत्य बोलता है, तो उसकी बात भी पूरी दुनिया तक, आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया तक गुलाम हैदर की बात पहुंचनी चाहिए कि गुलाम हैदर कितना सच बोलता है और कितना झूठ बोलता है। सीधा गुलाम हैदर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और आप भी बात करेंगे। देखिए गुलाम हैदर, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि सच बोलना, झूठ मत बोलना आप, ठीक। आपकी सीमा से लव मैरिज हुई थी और कैसे हुई थी? सर, लव मैरिज हुई थी, बिल्कुल। मैंने पहले भी आपको बताया, पहले चैनल वालों को भी मैंने बताया कि निकाहनामा कोर्ट का भी मैंने आपके पास शेयर किया कि आप लोगों को दिखा सको कि सीमा से मेरा लव मैरिज, सीमा ने ही किया, जोर किया कि मुझसे शादी करो। मेरी पहले से शादी हुई थी, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। मैंने बोला कि हम तुम नहीं चल सकेंगे। सीमा ने कहा कि नहीं, मैं आपको चल के दिखाऊंगी, आखिर दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी कि आप हाँ करो, मेरे से शादी करो, है ना। इस तहत हुई थी कि मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगी और आपके नाम पे मरूंगी। यही सीमा के अल्फाज हैं। आज वो सजन का जो गाने गा रहा है ना, वो पहले ऐसे ही गाने मेरे साथ भी इसने गाया करते थे। तो मेरा कोई जबरदस्ती का शादी सीमा के साथ नहीं था, लव मैरिज था, सीमा के कहने पे ही हुआ। मैं नहीं गया इनके घर इनको पकड़ के लेने के लिए। वो जैकमाबाद कोर्ट में आके शादी की। सीमा से आप पूछ सकते हो कि ये हैदर सच कह रहा है कि गलत कह रहा है। अच्छा, हैदर एक बात बताओ हैदर, कि ये तुम्हारी बरादरी से थी या तुम्हारे मोहल्ले से थी या तुम्हारे शहर से थी? ये कैसे बात हुई तुमसे? एक मेरी ये बात वाज़ेह करो, ना ये मेरी शहर से है, ना ये मेरे रिश्तेदार है, ना मेरे महल्ले से है। हमारा जिला भी अलग है और शहर भी अलग है। ये खैरपुर के रहने वाले हैं, मैं जैकमाबाद। इधर दरमियानी 250 से 300 किलोमीटर का जो मुफासला है, जो मैं इसको जबरदस्ती कैसे शादी करता? रिश्तेदार होती, चलो किसी रिश्तेदारों के तहत आती। ना पहले रिश्ता हुआ है हमारा इन्हें किसी से, ना बाद में हुआ है। सिर्फ सीमा और हमारा रिश्ता कायम है। इस वजह से कि हमारी लव मैरिज हुई, फोन से बात हुई, उसके बावजूद ये खुद जैकमाबाद आया। सही है ना? ये शादी करने कोर्ट मैरिज करने आपसे खुद आई, आप वहां नहीं गए, ये कहना है आपका? नहीं, जी हाँ, यही आई, जैकमाबाद में आई, 250 किलोमीटर तय करके। तो मैं आपसे शादी करूंगा, इधर ही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा अपने माँ बाप के घर। तो आपने शादी क्यों की? क्या दबाव देती थी आपको जो आपने शादी के लिए हाँ कर दी?
दबाव नहीं थी, बस मोहब्बत थी, बस इसका ये जिद था जो अभी ये दिखा रहा है जिद, बस हम शादी करूंगा, तेरे साथ रहूंगा, यही वजह था। फिर मैंने शादी की, तो फिर मैंने कहा कैसे रखो इनको, ये इसका माँ बाप शायद इनके रिश्तेदार इनको ढूंढ रहे थे, परेशान थे। फिर मैंने एक जिरगा बिठाया कि कल ये तो शादी, ये तो भाग के आ गई, शादी की, इनके रिश्तेदारों को कैसे मनाया जाए, राजी किया जाए। फिर मैंने एक जिरगा बिठाया, उनके लोगों के पास भेजा, भाई सीमा ने तो मेरे से शादी की, आप लोग कैसे हो। फिर तो उन्होंने, मैंने जिरगा बिठाया, फैसला दिया, जो पैसा जो लगता है ना जिरगे का, वो भी मैंने उनको अदा किया, ताकि कल बच्चे पैदा होंगे, लोग क्या कहेंगे, भगोड़ी औरत ने जाके ये भगोड़ी बच्चे हैं। मैंने बोला ये तो बच्चों से कलन हट जाए ना, इसने चलो गलती की है, तो बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए मैंने इनके रिश्तेदारों को राजी किया, सिर्फ इसकी वजह तक कल ऐसा कोई ना बोले कि ये भगोड़ी की औलाद है। हम ये फिर गलत माना जाता है, किसी के धर्म में भी कोई लड़की जो भाग के शादी करे ना, उसकी औलाद तक जो असर पड़ता है, ये असर भी मैंने खत्म करवाया। गुलाम हैदर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपकी पहली बार मुलाकात हुई सीमा हैदर से, तो पहली बार कब आपकी मुलाकात हुई थी? और दूसरा सवाल मेरे आपसे ये है कि लगातार वो ये कह रही हैं कि आप जब दुबई गए पैसे कमाने के लिए, उसके बाद से आपने उनसे जब भी बात की तो गाली गलौज देकर बात करी, आपने सही से बात नहीं की, आपने उनको 3 तलाक दे दिया है। क्या ये सत्य है या झूठ है? पहला सवाल आपका क्या था? आपकी मुलाकात कब हुई है, कब हुई थी सीमा हैदर से? क्या करती थी वो जब आपकी मुलाकात हुई थी, और आप कहाँ पर थे? शुरू में शादी, अभी तो मैं 3 साल हो गया, 3.5 साल से सऊदी में हूँ। जैसे शुरू में हमारी मुलाकात, जो शादी से पहले की बात कर रहे हैं ना आप जी? हाँ, शादी से पहले खैरपुर कोट बंगला में एक दरगाह है, इनको इमाम बारगाह भी आप कह सकते हो, कोई दरगाह है, उधर हमारी मुलाकात हुई थी। एक दूसरे को देखा था, मैंने बोला इसको इधर तक रहने दो, महफूज हो, मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बस प्यार को प्यार में ही रहना दो, शादी आप चल नहीं सकोगे। इसने बोला नहीं, मैं शादी करके दिखाऊंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। पहली मुलाकात इसके गांव, एक जो है ना, आप इमाम बारगाह कहो या ऐसी कोई चीज है, पीर है, दरगाह है, उसको कोट बंगले का कहा जाता है, उधर ही बड़ा पीर है, उधर मिले थे। उपन शाह उसका नाम है, पीर का उपन शाह उसका नाम है, उधर ही हम मिले थे, पहली मुलाकात। और दूसरा जो ये कह रहा है कि ये मुझे मारता है, पीटता है, ये बेबुनियाद झूठ बातें कर रहे हैं ना। मैंने इसको कभी मारा है? कैसे मोबाइल के जरिए या ऑनलाइन किसी को मारा जाता है? शायद मैं उसको मारा भी होगा। 3.5 सालों से तो मैं मेहनत और मजदूरी कर रहा हूँ, बच्चों के लिए पैसा भेजा, कैसे गाली गलौज करता है गैरतमंद बाप बच्चों के लिए परदेश में जाके मेहनत और मजदूरी कर रहा है। शायद आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई उसको गालियां देगा, क्यों मैं गालियां दूं? मैं पागल हूँ? बच्चों के लिए आया हूँ, मैं मेहनत किया, मजदूरी किया। आपने ये बताओ कि कितना पैसा इसको 3 साल 3.5 साल आप कह रहे मुझे गए हो गए, आपने कितना पैसा भेजा? इसने घर लिया, आप कह रहे हो कि मैंने 90,000 का स्मार्टफोन इसने लिया। तो अगर मैं पूछना चाहती हूँ, ये मेरा सवाल है सबसे, अगर सीमा हैदर पिटती थी, सीमा हैदर गालियाँ खाती थी, तो मैं तो नहीं समझती कि कोई आदमी 90,000 का फ़ोन लेकर देगा। सर नहीं सर, देख शुरू में मैं आया तो आपको पता है किसी हर जगह में जल्दी से जो काम भी नहीं मिलते, कैसे किसी बाहर सेटल होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो शुरू में मेरा तनख्वाह था 45,000 से 50,000, माना 3.5 साल पहले की बात। फिर ऐसा मैं कहीं से कहीं मजदूरी किया, जहाँ से पसंद आया तो 2 जगहों पे भी काम किया, इसका काम करके फिर दूसरे का काम किया। इस वजह से फिर मेरा तनख्वाह बढ़ता गया, और जानकारी के साथ साथ अभी इस टाइम मैं इसको दे रहा था 2 सालों से 90,000, 1,10,000, 1,20,000 भी एक महीना मैंने इनको दिया। सही है ना सर? अच्छा। तकरीबन मैंने 2 साल के बाद इसको घर लेके दिया था, छोटा बेटाइयाबाद में। मैंने बोला जब मेरा परिवार तो तुम हो, तुम अपने ही नाम करो। अगर मेरा मोहब्बत नहीं होता, हमारी शादी को अगर मैं समझता मेरी बीवी मेरे साथ सही नहीं है, तो मैं इसके नाम पे क्यों करता? मेरे पैसों से इसने घर का भी मशूरा किया है, तो किसके नाम पे करूं? मैंने बोला सीमा तुम अपने नाम पे करो। कितने साल हो गए घर लेकर दिए भैया? कितने साल हो गए घर इसको लेकर दिया?
तक 1.5 साल हुआ, पक्का 1.5 साल। अच्छा 1.5 साल। ये कह रही है कि मुझे इसने 4 साल पहले तलाक दे दिया था। अगर किसी महिला को तलाक दिया होता, समझदारी की बात, अगर लोग अपनी अकल से काम लें, लोगों के पास दिमाग हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर उसने घर भैया लेकर 1.5 साल पहले 2 साल पहले घर लेकर दिया, ये कह रही है कि 4 साल पहले उसने मुझे तलाक दे दिया था, तो फिर जिसने तलाक दिया होगा वो घर क्यों लेकर देगा? सवाल ये बनता है कि वो घर क्यों लेकर देगा। मैं कहता हूँ मैंने तलाक नहीं दिया, इसी बात से तो लेकर मैं दुनिया को पता चले कि अगर इंसान है, शादियां भी होती हैं, तलाक भी होते, तो बेटाइयाबाद हम जहाँ से शहर में रह रहे, सीमा से पूछो कितना पुलिस स्टेशन दूर है, कितना फौजी रेंजर्स के क्वार्टर आपसे दूर है। आप पासपोर्ट बनवा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकते हो। इधर इसी के कहना है कि हैदर के लोग जुल्म करते हैं। आप कहाँ से दुबई जाते हो, आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं होता। आप आधार कार्ड बनवाते हो, आपके साथ कोई जुल्म नहीं होता। सिर्फ अगर तलाक की बारी का नाम आता है तो हैदर को पता चलता तो जुल्म होता। ये सिर्फ इस बातों को लोगों को अक्ल की पट्टी खोलना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है।